एक चोर चोरी क्यों करता है? उसका चोरी करने का मतलब क्या है? जब कोई इंसान किसी को मदद करता है तो क्यों करता है? एक चोर, एक इंसान या फिर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये लोग जो भी कुछ करते हैं उनका उद्देश्य जरूर होता है और उनका अंतिम उद्देश्य होता है खुशी, हैप्पीनेस। हर इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है। एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि चोरी करने से पैसे मिलेंगे, जिससे उसे खुशी मिलेगी। कोई इंसान दूसरे की मदद करने में पूरा ज़िंदगी बिता देता है क्योंकि उस इंसान को मदद करने से खुशी मिलता है, इसलिए वो इंसान हर किसी का मदद करता है। एक चोर और वो इंसान दोनों खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते हैं। जिस तरह पता है कि पानी का नेचर तरल होता है, ठीक उसी तरह आपको पता है कि इंसान का मूल नेचर क्या है। क्या है हमारा नेचर? हर इंसान के अंदर एक शांत पावर होती है जिसे अंतर आत्मा कहते हैं। यह अंतर आत्मा हर सिचुएशन में सही होता है। जब भी हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें बड़ा अजीब सा फील होता है, मानो जैसे कोई कह रहा हो कि यह काम मत करो, यह गलत है। और यह हमारे अंदर की अंतर आत्मा ही है जो हमें कोई भी गलत काम करने से रोकती है। हर इंसान के अंदर शांत और अद्भुत शक्ति है, चाहे वह एक अपराधी हो या एक इंसान हो। लेकिन फिर क्यों एक अपराधी गलत रास्ते पर चलता है और मदद करने वाला इंसान सही रास्ते पर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी मदद करने वाला इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन एक अपराधी को वह आवाज़ सुनाई नहीं देता है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अंतरात्मा से कनेक्शन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब हम दूसरी बार कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती है क्योंकि हमारा अंतरात्मा से कनेक्शन पहले ही कमज़ोर हो चुका होता है। और जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अंतरात्मा के साथ कनेक्शन कमज़ोर होता जाता है, वीक होते जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्शन कमज़ोर होते जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और हम समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और तनाव में रहने लगते हैं। और यही तनाव धीरे धीरे हमारा हम सफ़र बन जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी लाइफ एक मशीन की तरह हो गई है जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। आज लोगों के पास सब कुछ रहते हुए भी ज़्यादा खुश नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि अपनी अंतरात्मा से जो कनेक्शन है वह कमज़ोर हो गया है। इसलिए हम सिर्फ बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या गुस्से वाला इंसान ज़्यादा खुश रह सकता है? गुस्सा आने के बाद 2 से 3 घंटा या फिर पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है। इसलिए जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। जब हम गुस्सा, लालच और जलन जैसा स्वभाव अपनाने की कोशिश करते हैं तब हम दुखी होने लगते हैं। एक चोर को शायद लगता है कि वह चोरी करके खुश हो जाएगा, लेकिन असल में देखा जाए तो वह अपनी समस्याओं को बढ़ावा देता है। जब हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं तब हम सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उस समय नहीं सुनते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि तुम्हें अपने गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि तुम्हें खुद को गुस्से से ही सज़ा मिलती है। हम जो भी दुख और समस्याओं का सामना करते हैं उनका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमें खुश रहना इस बात पर डिपेंड करता है कि अपनी अंतरात्मा के साथ हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। जितना अंतरात्मा से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही आप खुश भी रहिएगा। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए।